हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है लेट्स टॉक विथ ममता सुराना शो का। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में ऐसी कोई एक ग्रेट पर्सनालिटी आपके सामने उपस्थित करते हैं जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने दम से और अपनी हिम्मत से इस विश्व में, इस समाज में अपना नाम कमाया है और दौलत और शोहरत तो कमाई ही है। आज हमारे बीच ऐसी ही एक ग्रेट पर्सनालिटी हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं जिनका नाम है बेबी बेन नंदलाल जी डागलिया। उनको हम आपके समक्ष बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए उनके कार्यों की, उनके जो ट्रॉफीज हैं, उनके जो बड़े बड़े मेडल है, उनके बारे में एक छोटी सी फिल्म हम दिखाते हैं आपको और फिर हम उनका परिचय आपसे कराएंगे। तो आइए एक फिल्म देखते हैं। बेबी बेन नंदलाल जी डागलिया, जो कई सारी संस्थाओं के बहुत से उच्च पदों को आपने सुशोभित किया है और अपने कार्यकाल के दौरान आपने इतना अच्छा काम किया है कि कई संस्थाओं ने आपके पद को रिपीट किया, यानी उसी पद पर आपको फिर से चुन लिया गया है। कुछ संस्थाएं जो मुख्य रूप से हैं, उनमें जो पद आपने सुशोभित किया है, मैं उनके कुछ के नाम बताती हूँ। आप राष्ट्रीय अध्यक्षा विहार धाम योजना जैन कॉन्फ्रेंस दिल्ली महिला विभाग, संरक्षिका वर्धमान स्थानकवासी जैन महिला मंडल, राष्ट्रीय अध्यक्षा अखिल भारतीय जैन एकता मंच, कार्यकारिणी मेंबर अजरामर जैन स्थानक विलेपार्ले, प्रमुख महिला मंडल विलेपार्ले, प्रमुख गुरु सौभाग्य महिला मंडल सेवा प्रकोष्ठ, प्रमुख मार्गदर्शिका भारत जैन महामंडल महिला विभाग तथा आप कई जगह के ट्रस्टी मान गुरु सेवा संस्थान नाथद्वारा मेवाड़ भवन मुंबई, अम्बेश हॉस्पिटल भीलवाड़ा के ट्रस्टी हैं और आपने 5 गरीब जैन बच्चों को गोद ले रखा है जिनका शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व आप वहन कर रहे हैं। आपको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। भामाशाह मेवाड़ रत्न अखिल भारतीय जैन एकता मंच नई दिल्ली द्वारा आपको नवाजा गया है। तो देखा आपने कितनी कमाल की है बेबी बेन डागलिया और वो आज हमारे बीच यहाँ पर है। आइए हम बेबी बेन डागलिया का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बेबी बेन नमस्कार। नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपने तो बहुत ही कमाल कर दिया। इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी, इतने बड़े बड़े मेडल आपने लिए हैं, जबकि मैं जानती हूँ कि आप छोटे से गांव, राजस्थान के छोटे से गांव नाथद्वारा, वहां से हैं, वहां से बिलोंग करती हैं ना। तो बहुत ज्यादा पढ़ाई भी उस समय थी वहां पर और आप भी एक छुई मुई लड़की जैसे और ससुराल आई और बड़ा सा घूंघट, बड़ा सा परिवार, सास ससुर और कई सारे देवर जेठ जेठानी, बहुत सारे लोग थे घर पे और घूंघट के बीच में रहते हुए आपने इतना कमाल किया, इतना नाम किया और इतने सम्मान पत्र आपने हासिल किए। तो ये कैसे संभव हुआ? आपने इतना कैसे कमाल कर दिया? मैं बम्बई में आई। हाँ जी। और जब महाराज साहब का चातुर्मास था, हाँ, मेमानीवाड़ी में, हाँ, तो मेरे पति का बहुत सहयोग था वहाँ पे। हाँ, तो कुछ महिलाओं ने मुझे बोला कि आपको भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ जी। तो मैंने बोला कि जरूर। और इनको पूछा तो ये बोला मेरी तरफ से तेरे को छूट है, तू जो चाहे वो कर सकती है। और फिर इस तरह से गुरुदेव भी बहुत खुश हुए मेरे आवाज से। तो उस समय से मैं समाज में काम कर रही हूँ।
अरे वाह वाह। और समाज में आपने काम किया और इतने सम्मान पत्र आपको मिले। ना सिर्फ मैं बोलती आपने मेवाड़ महिला मंडल से सबसे पहले मेरे ख्याल से जुड़ी है ना, लेकिन हाँ आपके जो सम्मान पत्र है वो ना सिर्फ मेवाड़ महिला मंडल से बल्कि पूरे जैन समाज से, चाहे आप तेरापंथी समाज बोलो, दिगंबर समाज बोलो, स्थानकवासी समाज बोलो, डेरावासी समाज, हर जगह से आपको सम्मान पत्र मिले हैं, आपका अवार्ड मिले हैं। तो ये कैसे करिश्मा हुआ? आप इतना हर तरफ, एक मैं छोटी सी फिल्म पहले दिखा देती हूँ आपकी जो सम्मान पत्र की है, वो भी दिखा देते हैं और उसके बाद फिर हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो आप बताइए कि ये सम्मान पत्र इतने कैसे हासिल किया आप? ममता जी, मैं मेहनत और लगन से काम करती रही। मैं हाँ नाम के पीछे काम नहीं करती थी, मेहनत और लगन से काम करती रही। तो अपने आप अगली संस्थाओं में, जैसे जैन कॉन्फ्रेंस, फिर महावीर इंटरनेशनल, फिर महाभारत जैन महामंडल, हाँ ऐसे जी। सब संस्थाओं में वो लोग ऐसे नाम ढूंढ करके मुझे बुलाते थे। और मैंने काम भी बहुत अच्छे किए थे। बेटी बचाओ, फिर ज्ञान परीक्षा बोर्ड का, फिर एक मेरे को महिलाओं का लगता है कि संगठन। आप इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे, मैं जरा सा बताती हूँ कि आपको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। आइए उसकी थोड़ी सी चर्चा मुझे करनी चाहिए थी और मैं अभी करती हूँ। कि एक तो आप बहुत ही सुंदर गाती हैं, हम आपका गाना भी बाद में सुनेंगे, आप याद करके हमको गाना सुनाइएगा। तो आपको स्वर सम्राज्ञी कोकिल कंठी लता मंगेशकर की उपाधि से नवाजा गया। फिर अजरामर गीत गुंजन बृहद मुंबई के द्वारा आपको ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। फिर सब उत्थान हेतु समाज कार्य एवं धार्मिक कार्य में योगदान के हेतु आपको ट्रॉफी, आपको अभिनंदन पत्र वर्धमान स्थानक जैन श्रावक संघ मेवाड़ के द्वारा प्रदान किया गया। मानव जागृति मिशन के तहत भ्रूण हत्या कुरीतियों के विरुद्ध मिशन में तेरापंथी समाज के द्वारा फिर से आपको सम्मानित किया गया। आदर्श नारी रत्न जैन कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली से आपको मिला, वो भी एक बहुत बड़ा सम्मान था। स्मृति कलश पत्रिका संपादक के द्वारा जैन समर्पित निष्ठावान एवं मेवाड़ संघ में सराहनीय कार्य के लिए ट्रॉफी और अभिनंदन पत्र नाथ द्वारा राजस्थान द्वारा सम्मानित हुआ। और कोविड जो 19 फाइटर सम्मान महावीर इंटरनेशनल मुंबई के द्वारा आपको मिला, वो तो बहुत ही ग्रेट अवार्ड। अखिल भारतीय जैन धार्मिक प्रश्न मंच में पंडित ट्रॉफी और अभिनंदन पत्र आपने प्राप्त किया। और कोरोना वीरांगना स्थानकवासी श्री संघ थामला के द्वारा आपको प्रदान किया गया। विदुषी नारी रत्न दिल्ली के द्वारा आपको प्रदान किया गया। समाज भूषण मारवाड़ी गुजराती एकता मंच के द्वारा, और समाज सारथी सम्मान ये भी आपको नाथद्वारा द्वारा, सेवा नारी रत्न मेवाड़ संघ मुंबई के द्वारा, विशिष्ट सेवा सम्मान अवार्ड महावीर सेवा संघ संस्थान। बाप रे, इतने अवार्ड पढ़ते पढ़ते ही मैं थक गई। तो आपने लेने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेले होंगे, कितना परिश्रम किया होगा और कितनी मेहनत से आपने इतने अवार्ड, इतने सम्मान पत्र और इतना नाम कमाया होगा। थोड़ा इस बारे में चर्चा करिए। ये सब मैं मेहनत करती गई और ये मुझे मिलते गए। मुझे भी पता नहीं कि इतने सब सम्मान मुझे मिलेंगे। हाँ लेकिन कहते हैं कि काम करते जाओ और हाँ, धर्म किए जा, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर मानव, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो बस वैसे वैसे मुझे फल आगे मिलते गए और हाँ आज ये सब आपके सामने हैं। वाह वाह। तो फिर आप सबसे पहले कैसे जुड़ी बंबई में? समझिए इतना बड़ा आपको पूरा समूह मिला, बहुत सारे लोगों का ग्रुप मिला, और आप गांव से आई हुई थी और आप शायद इतनी खुली हुई नहीं थी तब, इतना आप में बोल्डनेस नहीं थी।
तो फिर आप कैसे हिम्मत जुटाएंगे सब करने के लिए, और कैसे शुरुआत हुई आपकी? मेरी एक आदत है कि हाँ, सभी को साथ लेकर के चलना। तो हाँ जो महिलाओं में मैं जाती थी वो मेरे साथ इस तरह से घुल मिल जाती थी कि हाँ, जैसे कुछ करने की मैंने ठानी थी, लेकिन हाँ, समूह बहुत जरूरी था। कोई कार्य करने के लिए समूह की जरूरत होती है, बिल्कुल। और वो समूह मुझे मिलता गया। और मैं उनके घर पे जा जा करके उनको मेंबर बनाना, मंडल बनाना, ये हाँ, सब कार्य मैं करती रही, और मुझे सफलता मिलती गई। और उसके बाद में मैं फिर मेवाड़ महिला मंडल में 2 बार अध्यक्षा के रूप में आई। ये भी मेरे लिए बहुत, मतलब आप काम करते जाओ तो आपको सफलता मिलती जाती है, बस ये बिल्कुल, लगन बिल्कुल, से मैं काम करती गई। बिल्कुल सही बात है कि जो कोई अगुवाई करने वाला होता है तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बस अच्छे काम को कोई इनिशिएटिव लेने वाला, पहल करने वाला चाहिए, जो बोले कि चलो मैं करूंगी और आओ तुम लोग मेरे साथ, तो लोग अपने आप जुड़ते जाते हैं। लेकिन फिर भी मन में एक डर तो होता है बेबी बेन, एक मन में डर होता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मैं अच्छा बोल सकूंगी कि नहीं बोल सकूंगी, कहीं गलती ना कर दूं। तो ऐसा आपको कभी नहीं लगा? नहीं, ये तो मैं जब स्कूल में थी, जब भी मैं प्रार्थना कराती थी, फिर हाँ, कुछ कंपटीशन का संचालन में करती थी, हाँ, और फिर महिलाओं में प्रतिक्रमण में कराती थी। तो ये अच्छा, सब कॉन्फिडेंस में मुझे पहले से ही था, और गाती में बहुत अच्छा थी। तो हाँ, सब मुझे मान सम्मान बहुत देते थे। करेक्ट। तो ये बात का तो मुझे कभी डर ही नहीं था अरे कि वाह! मैंने स्टेज पे नहीं बोल सकूंगी। तो आप तो बचपन से ही लीडर पैदा हुई है ना? बचपन से सबको बराबर धूम-धाम कर करके और अपनी जगह बना लेना आपको आता था। एक्चुअल में ये भी बात सही है कि अगर आप में ज्ञान है, विज्ञान है और करने का आप में हुनर है, और आप जब तक दुनिया के सामने नहीं लाएंगे, नहीं आएंगे, लोगों के बीच नहीं बताएंगे, तो फिर आप अपना स्थान कैसे बनाएंगे, और लोग आपका, आपके ज्ञान का जो फायदा है वो भी कैसे उठाएंगे? तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि अपने आप में सीमित नहीं रहा, डर के नहीं रही, और सबके बीच में हिम्मत से आगे आई, और फिर आप जो आगे बढ़ती गई तो फिर वापस पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। तो ये आप में एक बहुत अच्छी आदत रही है और खूब सफल हुई है। आपके बारे में देखिए, गुरु महाराज ने भी एक बढ़िया संदेश भेजा हुआ है, तो 1-2 वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। चलिए हम पहले उनको सुन लेते हैं, फिर हम आगे बातचीत करते जारी रखेंगे। सुश्राव धर्म प्रेमी नंदलाल ढागलिया की धर्मपत्नी सुश्राविका श्रीमती देवी बाई देवी देवी बहन, जो कि गुरु भक्ति में श्रद्धा से रहती है और ज्ञान की प्रति बहुत मन में लग्न रहती हैं। बेहरा मंडल में भी इसके लिए इसने बहुत ही धर्म प्रचार किया और वैदिक ज्ञान की अग्रगति करते हुए हम ये मंगल कामना करते हैं और ये शुभ आशीर्वाद देते हैं कि वे दिनों दिन गुरु भक्ति और ज्ञान में जीवन की आगे प्रगति करती हुई बड़ी इसी मंगल कामना के साथ ओम शांति चित्तारि मंगलम अरिहंति मंगलम सिद्धि मंगलम साहु मंगलम केलवंतो मंगलम तारे लक्ष्मा अरिहंति लक्ष्मा सिद्धि लक्ष्मा साहु लक्ष्मा केलवंतो धमो लगतमो चारि शरणम पूजन अरिहंति शरणम पूजन सिद्धि शरणम पूजन साहु शरणम पूजन केलवंतम शरणम पूजन चार मंगलों ने शरण पूज देव प्राणादे सिनेंद्र। श्रीमती बेबी बहन डागलिया मुंबई, मधुर कंठी, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी, दान, सेवा, ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणीय कार्यकर्ता के रूप में समाज में कार्य कर रही है। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष काल में आप उपाध्यक्ष पद पर रही, मेरे दूसरे कार्यकाल में ज्ञान प्रकाश योजना की अध्यक्षा के रूप में रही। आपके कार्यों से प्रभावित होकर के संस्था के द्वारा आपको विदुषी नारी रत्न एवं सेवा नारी रत्न अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया। इसी संस्था की अभी आप विहार धाम योजना की अध्यक्षा पद को सुशोभित कर रही है।
साथ ही श्री मेवाड़ महिला संघ की आप 2 बार अध्यक्षा पद पर रही और आपने उस अध्यक्ष कार्यकाल के अंदर रचनात्मक कार्य करते हुए महिलाओं को संगठित किया। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। वंदे गुरुवरम। जय श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल मुंबई की कमेटी मेंबर श्रीमती सुनीता विजय जी गेलड़ा भिले पार्ले। आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हमारी सखी मेवाड़ श्राविका रत्न श्रीमती बेबीबेन जी डागलिया, आपने घर परिवार को अच्छी तरह संभालते हुए आपने भिले पार्ले में, मुंबई में एवं पूरे मेवाड़ समाज में अपना नाम रोशन किया है। हमने जब भी आपको याद किया, चाहे कोई कंपटीशन की जजिंग हो, चाहे कोई मुंबई स्तरीय प्रोग्राम हो या गेस्ट होस्ट के रूप में हो, आपने सहर्ष आना स्वीकार किया। नाज है हमें ऐसी श्राविका पर। आप महिला समाज को हरदम आगे लाने में तत्पर रहती हैं। हम मंगल कामना करते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी ऐसे ही तरक्की के शिखरों पर चढ़ती रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अरहम। तो देखा आपने गुरु महाराज जी आपके बारे में क्या कह रहे हैं, और कमला जी हैं, इन दोनों का थोड़ा थोड़ा परिचय भी दीजिए और बताइए कि आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं। जब मैं 2 बार मेवाड़ महिला मंडल की अध्यक्षा रह चुकी थी, तब मैं कॉन्फ्रेंस में मुझे कमला जी मेहता जो पूर्व अध्यक्षा थी कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मुझे उपाध्यक्ष के रूप में चुना। और जब भी उन्होंने मुझे सर्वप्रथम पहली ट्रॉफी कॉन्फ्रेंस की संस्था से मुझे मिली थी। तो ये मैं कमला जी का भी उपकार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह से मेरे काम से प्रभावित होकर के मुझे ये ट्रॉफी उन्होंने दी। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और गुरुदेव का तो हमारा मतलब परिवार का पहले से गुरु भक्ति के प्रति श्रद्धा थी, गुरु के प्रति। तो गुरुदेव का तो हमारा पे कृपा रही है और आगे भी रहेगी। उनकी बहुत कृपा हम पर बरसती रहे, बस यही मैं उन गुरुदेव से चाहती हूँ। बहुत अच्छा। मैंने सुना जब आप 2 बार महिला मंडल की अध्यक्षा रही थी, तो आपने एक बहुत बढ़िया ड्रेस कोड बनाया था साड़ियों का, जो सबके लिए एक समान। तो उसकी क्या कहानी है, वो मैं जरा सुनना चाहती हूँ। जब मेरा कार्यकाल दूसरा कार्यकाल एक बार होने के बाद में दूसरा कार्यकाल आया, तो मेरी एक आदत थी कि पहले ड्रेस कोड बदली करो। फिर ड्रेस कोड बदली किया, तो ये जो ड्रेस मैंने बनाई ना, उसमें 5 परमेष्टि के कलर लिए। ओके। और वो ड्रेस आज पूरी बॉम्बे में, आज पूरे गुजरात में और पूरे राजस्थान में जब हमारा पूरा सम्मेलन होता है गुरुदेव के समक्ष में, तो 10,000 से 12,000 महिलाएं एक ही साड़ी में दिखती है। तब वो देख करके मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जो ड्रेस मैंने चुनी वो आज रंग ला रही है। बहुत बढ़िया। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मान लो आप समाज सेविका नहीं होती तो कोई ड्रेस डिजाइनर तो बन ही जाती। नहीं, जो व्यक्ति कुछ कर सकता है ना, वो हर फील्ड में कुछ ना कुछ कर सकता है। अगर ये फील्ड नहीं तो वो दूसरे फील्ड में भी उतना ही कमाल कर लेता। तो मैं ये बात समझती हूँ। लेकिन आपने जब इतने अच्छे इतने बड़े बड़े कार्य किए, तो कभी ऐसा हुआ कि रास्ते में कुछ रोड़ा आ गया, कुछ अड़चन आ गई कि और आप मायूस हो गए कि नहीं भाई अब मैं नहीं कर सकती, अब मैं ये सब छोड़ दूंगी, अब मेरे से नहीं होगा? ऐसा मेरा जीवन में एक बार आया था। अच्छा। जब मैं अध्यक्ष थी और 6 महीने काम कर रही थी मेहनत और लगन से, और तभी बेटे का एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट 6 से 7 बच्चे थे उसमें। और उन्होंने फ्लाइट में जाकर के बच्चे को बॉम्बे में लेकर के आए, एम्बुलेंस में हिंदुजा में भर्ती कराया। और उसके बाद में फिर वो जब भी मेरे को ऐसा दुख हो रहा था कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरे को पूरी हिम्मत दी कि नहीं तू काम कर। और भगवान वो बोलते हैं ना, धर्म के प्रभाव से मेरा लड़का आज एकदम फिट है और उसको बच्चे बच्ची और बहू सब है। तो जब भी मेरे को एक बार में ऐसा दुख लगा था। हाँ, हो जाता है कभी कभी जीवन में। देखिए जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो हिम्मत से उसका सामना कर लेता है वही जीत जाता है। और फिर बाद में खुशियों के क्षण भी तो आते हैं हमारे पास। कभी दुख आया तो ऐसा कोई खुशी का क्षण भी तो आया होगा आपके लिए कि आपको लगा होगा अरे वाह आज तो मेरा जीना सफल हो गया, आज तो मैं काम करी वो सफल हो गया, ऐसा कुछ क्षण तो आया होगा। हाँ,
अभी अभी आपने बात की थी ना, आप कम पढ़े हुए थे, लेकिन वो पढ़े मैं अपने बच्चों में देखना चाहती थी। और आज मेरे तीनों बच्चे शायद सीए है एकदम। और मेरी बेटी जो रिलायंस में हेड है। हाँ जी। और छोटा वाला बेटा वो सीए, वो खुद का ऑफिस है। और ज्वेलरी का शॉप है, वो जो एक्सीडेंट हुआ वो बच्चा संभाल रहा है। तो ये मेरे को किसी के क्षण। और दूसरा, जब मेरे को दिल्ली में ट्रॉफी मिली थी सबसे पहले, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। तो मैं कुछ कर रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये तो होता ही है। और जब हमारे परिवार भी बढ़ता है तो भी हमको बहुत अच्छा लगता है कि देखिए आज हमारा जो एक वृक्ष था वो कितना अच्छा फल फूल रहा है। तो स्वाभाविक है जैसे जैसे आपका परिवार बढ़ा, पोते पोती आए, तो आपकी खुशियां दुगनी होती गई। खुशी मेरे को बहुत पहले हुई। तो मेरे में बस लक्ष्मी आई है, बस वो मेरे को बहुत खुशी हुई। आइए, एक दो वीडियो आपके लिए और भी आए हैं, तो हम वो भी जरा देख लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। जय जिनेंद्र, बेबी बिन नंदलाल जी डागिया के बारे में आज आपको मैं कुछ बताना चाहूंगी। गर्व है हमें आपकी सफलता पर। आपने एक नई पहचान बनाई है। परिवार और मेवाड़ महिला मंडल के साथ विले पार्ला संघ की शान बढ़ाई है। आप श्री अनेक संस्थाओं में कार्यरत रहते हुए भी विले पार्ला महिला मंडल में तन मन धन से सहयोग प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। विले पार्ला महिला मंडल को नई दिशा और राह बताना, छोटे बड़े सभी को साथ लेकर चलना, यह आपका स्वभाव है। आप जैसी कमठ और जागरूक कार्यकर्ता को पाकर श्री संघ गौरवान्वित महसूस करता है। आपका स्नेह और मार्गदर्शन ऐसे ही हमें मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जिनेंद्र। श्रीमती बेबी बेन नंदलाल जी साहब डागलिया नारी शक्ति की एक ऐसी अनूठी पहचान, सर्वगुण संपन्न प्रतिभाशाली कोकिल कंठी, जिसने 1992 में मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की 7 बहनों के साथ स्थापना करते हुए 2 बार अध्यक्षीय कार्यकाल में अपनी सेवा देकर सेवा, शिक्षा और संस्कार के माध्यम से अनेक प्रकल्पों को अंजाम देते हुए आधार स्तंभ बने। इसी के साथ आप अनेक संस्थाओं से ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस, महावीर इंटरनेशनल आदि गुरुदेव की सभी संस्थाओं में ट्रस्टी बनकर सेवाएं दे रहे हैं। मेवाड़ महिला मंडल मुंबई आपको बधाइयां प्रेषित करते हुए सैल्यूट करने के साथ गर्व की अनुभूति करता है। जय अम्बे। तो आपने देखा कि आपके लिए कितना अच्छा अच्छा उन्होंने बोला है। क्या कहेंगे आप इनके बारे में? जो काम किया मैंने उसको उन्होंने सराहना की। ये उनका बड़प्पन है कि मुझे इतना अच्छा उन्होंने बोल करके और आप मेरी तारीफ की। मैं कंचन को और हेमा को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि सचमुच में मैं जो काम किया उसकी आपने सराहना की। बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई जीवन में आपके कौन कौन लोग ऐसे मिले जिनका आप सोचती है कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं इतनी सफल नहीं होती, या इन लोगों के होने से मुझे बहुत संबल मिला, मतलब बहुत मेरी ताकत बढ़ गई? तो ये तो महिलाओं में ही थी। हमारे संतोष सिंह भी, फिर ललिता सोनी, ये सब तो हमारे मतलब एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उभर के आई है। हाँ जी, हाँ जी। कंचन सिंह भी, कंचन सिंह भी कम नहीं है, लेकिन ये बच्चे छोटे होने की वजह से थोड़ी लेट आई। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें भी उनको देख करके वापस खुशी मिलती है कि हाँ, अपन ने अच्छी जगह काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लॉकडाउन के दौरान जबकि सब लोग कुछ ना कुछ सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो आपकी महिला मंडल ने भी कुछ इस तरह का सेवा का कार्य किया या कुछ ऐसी कोई उपलब्धि? लॉकडाउन में मैं नाथद्वारा में थी। हाँ जी, मैं नाथद्वारा में थी। तो वहां पर तो आप नाथद्वारा में तो शांति से तो नहीं बैठी रही होंगी, कुछ ना कुछ। तो से भी तो मुझे कितना अवार्ड मिले, तो वहाँ पे हम कैसे बैठ सकते हैं शांति से? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या किया आपने वहाँ पर? जैन बच्चे का मतलब जो डायलिसिस के पेशेंट नहीं थे, तो उनको हमने चुपचाप, मतलब नाम किसी का नहीं लेते थे, उनको डायलिसिस कराया।
फिर JNU के वहां पे खाद्य सामग्री पहुंचाई। फिर हमारे महिला मंडल से भी मतलब जो कहीं पे अटक गए उन सभी को 500 रुपये का PTM मतलब 150 जन को हाँ वो करवाया 500 रुपये का, ताकि वो अपना टिकट खरीद करके अपनी अपनी जगह पे पहुंच सके। तो ये कार्य हमने लॉकडाउन में कराया। और लॉकडाउन में मैंने नाथद्वारा में एक मंडल खड़ा कर दिया पूरा। अच्छा, मैं श्रीपाल मेना चरित्र पढ़ा तो सबको इतना पसंद आया कि इनको इतना अच्छा आता है। फिर वो पूरा मंडल बन गया। फिर उसके बाद अंतगढ़ सूत्र भी पढ़ा। और मेरे को पढ़ाई का तो पहले से शौक है और एक्सप्लेन करने का भी शौक है। तो महिलाएं ऑटोमेटिक जुड़ती गई। फिर उसमें कोई श्रीनाथ जी वाली थी वो भी सुनती थी। फिर हम डिस्टेंस में बैठ करके आराम से गाते थे, फोटो खिंचाते थे। मतलब लॉकडाउन मेरे लिए वरदान साबित हुआ। और मेरी 23वीं के एग्जाम की तैयारी हो गई पूरी। अरे वाह, अरे वाह, तो बहुत अच्छा। वो बोलते हैं ना कि जो खाली दिमाग रह नहीं सकता, अगर खाली दिमाग रहा तो शैतान का घर बन जाएगा। तो आपका दिमाग बिल्कुल अच्छे से सही रास्ते पे चलता गया। और चाहे आप बंबई में हो, चाहे सूरत में हो, चाहे नाथद्वारा में हो, लेकिन आपने अपने काम को बिल्कुल बखूबी करती रही और वहां पर भी अपनी नेतागिरी नहीं छोड़ी आपने और एक संगठन खड़ा कर दिया, जो कि बहुत मुश्किल काम है। महिलाओं को घर से निकालना, बाहर निकालना, और खास तौर पे धार्मिक चीजों के लिए, आप बोलो किटी पार्टी के लिए बोलो, फिल्मों के लिए बोलो, लेडीज फटाफट आ जाएंगी, लेकिन जो धार्मिक कार्य होगा, कोई दान धर्म का कार्य होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल लगती है जोड़ने के लिए। और आपने वो काम इतने अच्छे से कर दिया। पहले तो आपने मेवाड़ महिला मंडल खड़ा किया, फिर आपने जाकर के नाथद्वारा में महिला मंडल खड़ा कर दिया। तो वो बोलते हैं बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, बिल्डिंग के अंदर ही खड़ा कर दिया। उसमें तो सब महिलाओं को निकाला। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप बंबई में रहते हुए भी उन लोगों को बराबर उनसे जुड़े रहिए और उनको संचालित करते रहिए। तो एक अच्छा जो ग्रुप खड़ा होता है वो कहीं फिर से निरुत्साहित ना हो जाए, उनको ऐसे उत्साह वाले की जरूरत होती है। तो आपने बहुत कमाल का काम किया। तो इसी चीज को मैं आगे बढ़ाऊंगी बेबी बेन। अगर आपको समझो मैं प्रधानमंत्री बोलती हूँ एक दिन के लिए बन जाइए, या तो क्या आप पूरे देश में क्या चेंज कर देंगे? आपने एक दिन में नाथद्वारा में इतना चेंज कर दिया, तो फिर देश में भी कुछ ना कुछ आप अच्छा करना चाहेंगे। देश के लिए मैं सबसे पहले ये सब अभियान बनाऊंगी। हाँ जी। जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हाँ, उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार करूंगी। उनकी शिक्षा कम है, जो इतनी महिलाएं अभी तक जॉब पे नहीं निकली है। हमारे देश की कम से कम 30 करोड़ महिलाएं हैं, तो उसमें से 2-4 करोड़ महिलाएं जॉब करती होगी, बाकी सब तो घर पे बैठी हुई है। ये सब किसकी वजह से? शिक्षा कम है इसके लिए, और अपनी सुरक्षा कम है इसके लिए। तो शिक्षा और सुरक्षा का पहला अभियान चलाऊंगी, और मैं देश का नेतृत्व कर पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नारी शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि नारी शिक्षा देने के साथ साथ हमें अपने बच्चों में लड़कों को भी शिक्षा देनी चाहिए? लड़कों को भी सुरक्षा के प्रति, की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उनको भी सजग करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जितना हम नारियों को शिक्षित करने का सोचते हैं, उससे ज्यादा हमको पुरुषों को शिक्षित करना चाहिए। उनको सिखाना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा क्या होती है, और हर महिला को अपनी घर की महिला समझ करके उनके साथ उसी आदर भाव के साथ पेश आए। तो आपको क्या लगता है इस विषय में? नहीं, पुरुषों को भी शिक्षित होना चाहिए, ये बात आपने एकदम सही की। क्योंकि पुरुष शिक्षित होंगे तो उनका खुला विचार आएगा, तो वो महिलाओं को आगे भेजेंगे, उनके बच्चों को आगे भेजेंगे, तो हमारा देश विकास कर पाएगा। हम अभी कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पे कैसे पुरुष और स्त्रियां अपना आप काम करती है, तो हमें भी वैसा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप जो इतना बढ़ चढ़ के काम करती हैं, और लगभग मैं सोचती हूँ आपको हर दिन बाहर जाना पड़ता होगा, आपके घर के को मैनेज भी करना पड़ता होगा, तो आपके घर के पुरुष जो है, बेटा है, आपके हस्बैंड है, इनका कितना सहयोग रहता है आपको? ममता जी, इनका तो 100% सहयोग रहता है। क्योंकि उनके बगैर अपन नहीं कर सकते। समाज के लिए पैसे भी चाहिए, समय भी चाहिए, और
मन भी चाहिए। तो ये सब मेरे घर में पूरे मिलते थे मुझे। अच्छा। तो इसके लिए आज ये मैं इतनी ऊपर चढ़ी हूँ और इन सब का सबक मुझे पूरा मिलता रहा और मैं काम करती रही। बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये बात तो बहुत अच्छी बताई कि आपके घर के पुरुषों का आपको बहुत सहयोग रहा। तो अगर मान लो आपके आसपास भाई साहब हैं नंदलाल जी, तो आप उनको बुलाएं तो हम उनसे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और तब तक के लिए मैं आपके 2-3 वीडियो और आए हैं, मैं वो दिखाती हूँ। तब तक आप भाई साहब को भी बुला लीजिए। हाँ। श्रीमती बेबी बेन नंदलाल जी डागलिया वर्तमान में मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की कार्यकारी संरक्षिका एवं जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली विहार धाम योजना की राष्ट्रीय अध्यक्षा है। आप परम गुरु भक्त, मेवाड़ गुरु परंपरा, श्रमण संघ एवं जैन धर्म की सजग प्रहरी के रूप में जानी जाती है। आपने अपनी नेतृत्व क्षमता के आधार पर जहां भी रही अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों की ज्ञाता एवं जैन आगमों की का अच्छा अध्ययन किया है। साथ ही साथ बेबी बेन डागलिया एक अच्छी दानदाता, प्रखर वक्ता एवं सुमधुर गायिका है। मेवाड़ महिला मंडल के उद्गम से ही साथ जुड़ी हुई कई अन्य संस्थाओं में भी उत्कृष्ट सेवाएं दे रही है। आपकी उदारता सराहनीय है। श्रीमती बेबी बहन डागलिया, जिन्होंने 2002 में मेवाड़ महिला मंडल के अध्यक्षा पद पर रहते हुए ज्ञान परीक्षा बोर्ड की शुरुआत की थी, आज भी वो परीक्षाएं मेवाड़ संघ के 35 उपसंघों में संपन्न होती है, जिसमें करीब 750 परीक्षार्थी भाग लेते हैं। मुझे बड़े गर्व की बात है कि आज उस संस्था का मैं संयोजक हूं और ये परीक्षाएं आज मेरे दिशा निर्देश में मेवाड़ संघ के 7 सेंटर पर संपन्न होती है। आपकी इस योग्यताओं को देखते हुए जैन कॉन्फ्रेंस में आपको राष्ट्रीय ज्ञान प्रकाश योजना का 2 बार अध्यक्ष पद पर चुने गए एवं वर्तमान में विहार धाम योजना की अध्यक्षा पद पर आप कार्यरत है। ये बड़े ही गर्व की बात है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। हाँ जी। आपने देखा कितना अच्छा वीडियो बेबी बेन के लिए आया हुआ है। हमारे भाई विनोद जी चपलोत और रोशन लाल जी वडाला, इनके वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया। तो बहुत से पुरुष भी हैं जैन समाज के जो बेबी बेन के बहुत बड़े प्रशंसक है, एक प्रकार से बोलना चाहिए उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो आपको कैसा लगता है कि जब पुरुष जब इनके फैन होते हैं और इनके काम की चर्चा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? फील तो अच्छा ही होता है। और इसमें क्या है कि ये मेवाड़ महिला मंडल और मेवाड़ संघ जो हम लोग का है, वो दोनों करीब काम साथ में मिलके करते। हाँ जी। तो इनका पूरा इनको रोशन जी को भी पूरा ध्यान में आता है। जो भी काम करते हैं, मीटिंग है, कई तो सम्मेलन है, तो इनके लोग का साथ रहता ही है। तो इसलिए इनको अगर अच्छा लगा तो बहुत खुशी की बात है। और विनोद चपलोत है, वो है, तो वो भी ज्ञान प्रकाश का जो इन्होंने जो चालू करी थी परीक्षा, आज वो उसका हेड अभी संयोजक बन के काम कर रहा है। तो उसको भी इनको भी बहुत खुशी होती है कि भाई चलो जो काम मैंने चालू किया वो आज इस मुकाम पर 600-650 बच्चे 2 अक्टूबर को परफेक्ट 2 अक्टूबर तारीख फिक्स है, उसमें एग्जाम देते हैं जैन की आज भी। बिल्कुल ठीक बात है। तो नंदलाल जी भाई साहब, आप बोल रहे हैं कि आप इनके काम की बहुत, आपको भी अच्छा लगता है जब इनकी प्रशंसा होती है, लोग इनका सम्मान करते हैं। तो इन्होंने भी आपकी बहुत प्रशंसा की है, कह रही हैं कि जब भी कोई ऐसा काम होता है तो मेरे बिल्कुल दाहिना हाथ बन करके नंदलाल जी भाई साहब आप बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। इवन इतना भी बोल रही हैं कि कहीं बाहर जाना होता है तो मेरी अटैची भी तैयार करके रख देते हैं। तो इतना अच्छा जब सपोर्ट होता है तभी कोई महिला आगे बढ़ करके देश के लिए, समाज के लिए अच्छे काम कर पाती हैं। और मैंने सुना है कि आपके श्रीनाथ जी में बहुत बड़ी एक अच्छी जमीन भी थी, वो भी आपने समाज के लिए कुछ उपयोग करने के लिए आपने सोचा है, वो क्या है?
मैंने वो जमीन 8 साल पहले ली थी। मेरे को ये तो पता नहीं था कि ये जमीन इतनी काम आ जाएगी। तो ये क्या, मैं इन गुरुदेव का खास भक्त हूँ। तो कभी 3-4 साल पहले एक बार बात निकली थी कि गुरुदेव का कुछ अपने को विहार धाम बनाना है, तो मैंने उनको ऐसा बोला कि देख लेना, मेरी जमीन पड़ी है। वो बात को पता नहीं चला, लेकिन 8 साल के बाद देखो, हमारा मेरी पुण्य ही है कि वो जगह एक अच्छे हमारे गुरुदेव के काम आ रही है, और इसके लिए मैंने सहर्ष उनको ये जमीन के लिए हाँ कर दी। बहुत अच्छी बात है। बहुत मैंने इतने धंधे किए, लेकिन मेरे को ये जिंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि समझता हूँ मेरे लिए कि भाई ये जगह गुरुदेव के काम आएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी पुण्याई का ही असर है कि आपका बिल्कुल जो बेबी बहन जिस बेटे के लिए अफसोस कर रही थी कि वो मेरे लिए बहुत दुखद क्षण था, मैं तो ये मानती हूँ कि वो आपकी पुण्याई उस वक्त काम आई, जो आपका वापस हष्ट पुष्ट आज आप तो अपने पुत्र को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पुण्याई का ही फल है। वो कहते हैं आशीर्वाद आप लोगों का है, और मेन गुरुदेव का। वो टाइम पे इतने गुरु घर पे आके आशीर्वाद देके गए कि बोलो हम जाप करेंगे, ये बच्चा हमारा है, आप बेफिक्र रहो, अच्छा हो जाएगा। और मैं ऐसी उम्मीद में मेहनत की, और आज खुशी है कि वो खड़ा हो गया। बिल्कुल मेरे को बिल्कुल सही बात है। समाज भी हमारा बहुत साथ देता है, इसलिए हम समाज के लिए भी बहुत ज्यादा ऋणी हो जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हम भी समाज को अपनी तरफ से कुछ लौटाएं, अपनी तरफ से दें। मैंने सुना है कि 5 बच्चियों को भी आपने गोद लिया हुआ है, उनकी पूरी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, उनको लालन पालन का आपने जिम्मेदारी ली, तो वो क्या बात है? वो क्या है, मैं गांव में पहले बहुत टाइम पहले, जब इसको भी पता नहीं था, हाँ जी, मैं गांव में गया तो हमारे मित्र लोग हैं, उन्होंने बोला यार कि 2 जैन परिवार है, हाँ जी, उनको यार स्कूल का तकलीफ है। तो मैं बोला भाई 2 बच्चों का पढ़ाई है, तो मैं मेरी तरफ से उनको जो भी फीस लगेगी मैं दे दूंगा। बिल्कुल। तो तब उसको तो पता नहीं था। हाँ। तो उसके बाद 3 बच्चे और आए। अच्छा। आज 5 बच्चे हो रहे हैं। तो एक बार ये क्या हुआ, ये गांव जा रही थी, मैं नहीं जा सकता, तो मैंने इसको छोटा सा पैकेट दिया। मैं बोला जो बच्चे उधर आएंगे उनको दे देना। तो इसने बोला कि ये काय का है। मैं बोला मेरे को तू तेरा काम कर दो। उसने उनको पूछा होगा बच्चे लोगों को, तो उन्होंने बताया उसको। आज वो बच्चे का अभी जैन परिवार है और अच्छे परिवार है, तो उनका पढ़ाई हो गई है। तो चलो हम नहीं पढ़ सके तो वो पढ़े, मेरे को इसी की बहुत खुशी होती है। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए, कभी भी हम किसी के ऊपर कोई एहसान कर देते हैं, एहसान भी नहीं बोलना चाहिए, हम सहयोग कर देते हैं, तो वो पूरी जिंदगी के लिए वो याद रखता है। ऐसा नहीं होगा, कल को हो सकता है वो किसी काबिल पोस्ट पे पहुंचेगा, कहीं काबिल बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या कोई अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाए, लेकिन वो जो आपके द्वारा की गई सहायता को वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, और इस बात का वो एहसान मानेगा कि नंदलाल जी डागलिया, इन्होंने अगर मेरी सहायता नहीं की होती समय पर, तो आज मैं वो नहीं बनता जो मैं बना हूँ। तो आपने मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं नहीं पढ़ सका तो कम से कम अपने किसी का काम हो रहा है परिवार का, तो अपने को बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छी बात। मैं छोटे काम के लिए मेरे ख्याल से मैं कभी मना नहीं किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कोई महिला, कोई पत्नी इतना अच्छा काम कर पाती जब उसको हस्बैंड की तरफ से पूरी छूट होती है, पूरा सपोर्ट होता है, और आपने बहुत पग पग पर बेबी बहन का साथ दिया। बेबी बहन आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है, हर हमेशा वो मानती है कि मेरे पति और मेरे बेटों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। तो वाकई आपने बहुत अच्छा किया है। और बेबी बहन आशीर्वाद है ममता जी की। आज हमारे घर में मेरे पिताजी, हाँ जी, वो चारों समाज के अध्यक्ष थे, वो भी 25 साल रहे। हाँ जी। उसके बाद मेरा नंबर आया, तो भगवान के आप लोगों के आशीर्वाद से मैं जो हमारे समाज में जितनी संस्था है, हाँ उस सब में मैं ट्रस्टी हूँ करीब। अच्छा। और इसी को देख के मेरा छोटा बच्चा भी युवा का अध्यक्ष है। अच्छा। तो पूरे खानदान को ही सेवा का, समाज सेवा का, मैं बोलती हूँ, भूत चढ़ा हुआ है। ये पुण्य ही है, चलो अपने से कुछ हो रहा है। पुण्य ही है,
ये हर किसी को नहीं होता है। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है, और आपके पास इतना बड़ा दिल है। मैंने जब पहला समाज में काम किया, तभी मैं खुद एक रूम में रहता था। हाँ जी। लेकिन ये अपने दिमाग में फादर को देख के ये होता था कि यार वो कुछ करते हैं तो मेरे को भी कुछ करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो हिसाब से समाज में मैं एंट्री मारी। उसके बाद में जहाँ पे भी संस्था हमारी बनी, मैं ट्रस्टी भी बना सब जगह। हाँ जी। और बहुत उसके लिए मैं बताना चाहूंगी ममता जी, हाँ जी, तो आपको भामाशाह अवार्ड और सम्मान रत्न अवार्ड मिले। अरे वाह, अरे वाह, जैसा नाम वैसे ही अवार्ड भी मिले। सही है, बहुत सही आपकी पहचान की गई है। हाँ जी बेबी बहन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप दोनों इतनी सारी समाज में इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि संस्था में ये चीज ठीक नहीं होती है, अगर इसमें थोड़ा बदलाव आ जाए तो शायद हमारा समाज और आगे बढ़े? कई छोटे छोटे से होते हैं, गलतियां होती है या बुराइयां भी बोल सकते हो उसको, तो ऐसी कोई चीज है जो आप चाहें कि ये बदल जाए तो हमारा समाज और आगे बढ़ जाएगा? थोड़ा सा मैं बोलूंगा। हाँ जी, कि इसमें समाज में आजकल क्या होता है, हाँ जी, कि अभी आजकल थोड़ा नया ट्रेंड चल गया कि भाई एक अध्यक्ष आया तो वो उसका तरफ से उसके रिश्तेदारों को और ये देने के हिसाब से थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा गलत ट्रैक पे जाने लगा। बिल्कुल। बाकी समाज में अगर सही तरीके से जो काम करने वाले हैं उनको अगर आगे लाके काम किया जाए तो एकदम आगे। तो नंदलाल भाई साहब, उसके लिए तो मैं एक बात बोलूंगी, इस चीज से तो देश भी नहीं बच सका। वो तो नरेंद्र मोदी जी आए तो जा करके कहीं रुका ये सिलसिला, नहीं तो पता नहीं हम कितने बेटे पोते 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 लोगों को ही प्राइम मिनिस्टर बनते देखते रहते। तो हालत ये भी अपने इधर ही है। थोड़ा अगर इसमें सुधार हो जाए, ऐसा नहीं है, हम सब करते हैं और अच्छा भी हो रहा, प्रोग्रेस भी हुई है। आज हमारे समाज में 86 में पहला उपासना जो बोलते हैं अपन ने लिया। उसके बाद आज कम से कम 10, 12, 15 उपासरे हैं। आज बड़ा मेवाड़ भवन है गोरेगांव में हमारा। तो काम तो हुआ ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये थोड़ा बंद हो जाए तो और ज्यादा प्रोग्रेस हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेबी बहन, आपने जो देखा कि दो बहुत ही बढ़िया बोले हुए वीडियो विनोद जी का और रोशन भाई का आपके लिए उन्होंने विशेष रूप से बनाया और मेरे को भेजा, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे कि वो क्या कितना मायने रखते हैं आपके जीवन में, आपके कार्यों के लिए? रोशन जी भाई साहब को और विनोद जी दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनकी इतनी अच्छी सोच हम महिलाओं के लिए है और इतना अच्छा वीडियो उन्होंने बना करके भेजा। सच में मैं दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा। ये ऐसे ही लोग होते हैं, जब समाज में इस तरह के लोग होते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हमारा जो काम करने का जोश होता है ना, वो दुगना हो जाता है कि चलो इनको और भी अच्छा हम करके बताएंगे। तो हम पूरे जोश के साथ फिर से लग जाते हैं कि और कोई एक बढ़िया काम करते हैं, कि ऐसे रोशन भाई, विनोद भाई जैसे और बहुत सारे लोग हमारे लिए वीडियो बनाए और हमारे लिए भेजे। लेकिन बेबी बहन, कभी आपको ऐसा थोड़ा अफसोस हुआ जीवन में कि अरे मैं ये नहीं सीख सकी, अरे मेरे को ये नहीं आता, अगर आ जाता तो बहुत अच्छा होता, मैं और कमाल कर देती? ऐसे तो आप कमाल कर ही रहे हो, लेकिन और भी ज्यादा कमाल कर देती, तो ऐसा कुछ अफसोस? नहीं पढ़ी, वो कम पढ़ी, उसका मेरे को अफसोस तो हुआ। लेकिन मैंने अफसोस को कभी हावी नहीं होने दिया। हाँ जी। तो मैं पढ़ पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को इतना पढ़ाऊंगी कि उनमें मेरी पढ़ाई ढूंढूंगी। और तीनों बच्चे जब सीए हुए ना, तो और आज मेरे को सब काम वो करके दे देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं खुद ही पढ़ ली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही। मेरा सब काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही बात होती है कि हम बच्चों में अपने आप को ढूंढने लग जाते हैं। और मैं एक बात बताऊं बेबी बहन, एक बार मैं आपसे बात कर रही थी तो मैं बोली कि बेबी बहन, आप इतनी बड़ी सभा में बोलने के लिए जा रहे हो और आपको तो इंग्लिश नहीं आती इतनी फर्राटेदार, तो फिर कैसे करोगे? तो बोले उनमें कई बात है, वह लोग ने भी मारवाड़ी थोड़ी आवे, तो वाने शर्म आवे कई। तो ये आपका जो जिंदा दिली वाला अंदाज है, ये वाकई में कभी भी शिक्षा या पैसे से कुछ नहीं होता है,
उसके साथ साथ हौसला भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। ममता जी आपने दिलाया, जब आपने मेरे को बोला कि उनको बोलना आपको मारवाड़ी आती है क्या, तो मेरी एकदम लाइट जली। वास्तव में उसको मारवाड़ी नहीं आती है, जब उनको शर्म नहीं आती है तो हमें किस बात की शर्म, जबकि हिंदी तो हमारा प्रधान देश है। तो उसके बाद मेरे को जो थोड़ा बहुत कुछ लगता था वो भी मेरे को एकदम क्लियर निकल गया कि जैसे मैं हिंदी का सब भाषा बोल सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं तो शुरू से ये मानती हूँ कि भाषा, पहनावा, कपड़ा और बड़ी बड़ी डिग्रियां, ये सब फेल है अगर आप में मानवता नहीं है, अगर आप में दूसरों को सहायता करने का गुण नहीं है, और अगर आप में हिम्मत नहीं है, कुछ कर गुजरने की अगर आप में हिम्मत नहीं है, तो चाहे आप बड़ी बड़ी कितनी भी डिग्रियां ले लें, चाहे कितने भी करोड़पति हो जाएं, कोई उससे फायदा नहीं होने वाला है। तो वो हिम्मती और वो साहस जो आप में है, ये आपकी सफलता का वही राज है। एक तो मैं पूछना चाहती थी कि आपकी सफलता का क्या राज है, लेकिन आंसर तो अपने आप ही आ गया। एक आप बड़ी हिम्मती हैं और मैंने देखा कि आप कई देशों में गई है, तो कोई एक ऐसी घटना बताइए कि कोई चीज आपको विदेश में जा करके बहुत अच्छी लगी हो उन लोगों की, और आपने सोचा कि अपने देश में भी ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत विदेशों में गई हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस, सब में घूमने। मेरे को एक जगह ऐसा लगा कि एक महिला जो गांव के मतलब कम से कम 5-6 माइल दूर होगी, वहां पे उसका रिसोर्ट बना हुआ था, और वो रिसोर्ट अकेली महिला संभाल रही थी। तो मेरे मन में ऐसा दिमाग में आया कि ये महिला दिमाग से कितनी फिट होगी, शिक्षा में कितनी फिट होगी, और अपने शरीर की कैसी सुरक्षा में फिट होगी। तो ये महिला पूरा ये रिसोर्ट संभाल पा रही है। काश ऐसा अपने देश में भी होना चाहिए, ये मुझे वहां पे ऐसा लगा था। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बहुत सही है। तो वहाँ की मतलब सफाई, ये अपने देश में होनी चाहिए। ये मुझे वहां पे बहुत मतलब ये देखने को मिला। वहाँ की सभ्यता, अपने को कहीं पे भी जाओ तो वो हंस करके जवाब देते हैं, आप पहले, मतलब ये उनका बहुत अच्छा है। जबकि हमारे यहाँ तो क्या, मैं पहले। धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही है। हमारे मोदी जी आए, उन्होंने देश को भी सफाई सिखा दी, और आधा तो कोरोना ने सिखा दिया। तो दोनों ने मिलकर देश को पूरा साफ कर दिया। बस अब यह है कि इस बीमारी से देश वाले साफ नहीं हो जाए कहीं, तो हमें बहुत ध्यान रखना है, अपना सुरक्षा करनी है, और ये जो थोड़ा समय निकालना है हमको तकलीफ से, उसको सावधानी के साथ निकालना है। तो ये तो बहुत बढ़िया। एक छोटी सी फिल्म आपकी दिखाना चाहती हूँ कि आप क्या मजा कर रही है, मौज मस्ती कर रही है विदेशों में भी। तो इससे मालूम पड़ता है कि आप कितनी लाइवली हैं, कि आपको ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा, धर्म भी अच्छा है, समाज भी अच्छा है, और मजे की जगह मजा करना भी अच्छा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी फिल्म देखिए। लाइफ में आए हैं तो सब करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो दर्शकों, मेरा टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी इसी वीडियो में साथ में दिया हुआ है। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी है जिसे हम अपने मंच द्वारा सामने लाए दुनिया के, और उनके कार्यों की हम चर्चा करें, तो ये देखा आपने बेबी बहन, आपको इतना बढ़िया स्वर साम्राज्ञी का आपको अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो एक छोटा सा गीत तो आपको गा के बताना चाहिए। कोई भी 2 लाइन गा दीजिए। भक्ति में मीरा ने अपने श्याम को पाया था, भक्ति में सबरी ने अपने राम को पाया था। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुवर, तुम मेरे घर आओ,
मैं ही मीरा मैं ही सबरी, राम श्याम बन आओ कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छुपाई है, हाँ मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छुपाई है। अपने मन वेदी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक न जाऊं गुरुवर मेरे, था मुझे तुम लेना। मैंने तुमको अपना माना, ध्यान तुम मुझ पर देना कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने। ऐसा लगा कि बिल्कुल गुरुदेव सामने बैठे हुए हैं और आपने साक्षात दर्शन करवा दिए। तो बहुत आपकी आवाज में बहुत मिठास है, बहुत दिल को छू लेती है आपकी आवाज, बहुत अच्छा है। एक लास्ट प्रश्न मैं आपसे करूंगी बेबी बेन, अगर हमारी जो नई पीढ़ी है उसको आप कुछ संदेश देना चाहेंगी, सीख देना चाहेंगी, तो क्या कहना चाहेंगी, बताइए। नई पीढ़ी को बस एक ही कहना चाहूंगी कि आप बुजुर्गों की सलाह लेते रहो और आप और खुद का हौसला लो, तो और एक दूसरे का हाथ पकड़ो, तो संघ, समाज, घर और देश जरूर आगे बढ़ेगा। इसको कोई नहीं पछाड़ सकता है जब हम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तो ये संदेश मैं जरूर देना चाहूंगी। बहुत अच्छी आपकी सोच है। आज आपके साथ बेबी बेन आकर के बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत खुशी हो रही है कि बेबी बेन जैसी इतनी सहृदय, बड़े दिल वाली और कर्मठ और साहसी लेडी हमारे साथ है। तो मुझे विश्वास है कि आज हमारे दर्शकों को भी आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी ममता जी, कि आपने मुझे आज इस बड़े पर्दे पर ला करके सचमुच में मेरे को एक अभिमान हो रहा है कि मैं आपके सामने बैठ करके बात करूंगी। सच में मैं आपको दिल से और पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत सारा ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी तरह खिलखिलाती रहे और हमें स्टेज पे बुलाती रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे सूचित करिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।